नमस्कार दोस्तों, जैसा कि अपना 12th क्लास का टॉपिक चल रहा है संसद, और संसद में हमने कल लोकसभा के बारे में बात शुरू की थी और लोकसभा की सदस्य संख्या के बारे में हमने बात कर ली थी। उससे आगे चलते हैं और आज हमारा क्या है, सदस्यों का निर्वाचन, अर्थात लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो पढ़ते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से साधारण बहुमत मत पद्धति द्वारा किया जाता है। लोकसभा के चुनावों में वयस्क मताधिकार प्राप्त व्यक्ति भाग लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। देखो मित्रों कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव जनता द्वारा सीधे किया जाता है, अर्थात सीधे जनता वोट डालती है। और इसमें कौन सी मत पद्धति का इस्तेमाल होता है? साधारण बहुमत मत पद्धति। किस मत पद्धति का इस्तेमाल होता है? साधारण बहुमत मत पद्धति। इसमें क्या होता है, लिख लेते हैं। साधारण बहुमत मत पद्धति में विजेता वही उम्मीदवार होता है जो अन्य उम्मीदवारों से अधिक मत प्राप्त करता है। अब देखो कैसे, जैसे कि 4 उम्मीदवार हैं, ए, बी, सी और डी, और कुल मत पड़ते हैं 10,000, अर्थात कुल वोट कितनी पड़ी है? 10,000। ए को मिलती हैं 3,000, बी को मिलती हैं 3,300, सी को मिलती हैं 1,200, 7, 7.5 और डी को मिलती हैं 2,500। अब इसमें क्या होता है कि जिस भी प्रत्याशी को इन चारों में से अधिक मत प्राप्त हो रहे हैं वही क्या होगा? विजेता। क्या इसे प्राप्त हो रहे हैं? नहीं। इसे प्राप्त हो रहे हैं? नहीं। इसे प्राप्त हो रहे हैं? नहीं। किसको प्राप्त हो रहे हैं? बी को। तो विजेता कौन होगा? बी होगा। ये मत पद्धति हमारी कौन सी कहलाती है? साधारण बहुमत मत पद्धति। अब देखिए कि लोकसभा के चुनाव में वोट कौन डालता है, अर्थात लोकसभा के चुनाव में वोट डालने का अधिकार किसको है? जिसको क्या प्राप्त हो? वयस्क मताधिकार। और भारतीय संविधान की धारा 326 में वयस्क मताधिकार की जो न्यूनतम आयु है वह कितने वर्ष निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। कि भारत में 18 वर्ष का यदि कोई व्यक्ति हो जाता है और वह भारत का नागरिक है तो उसे वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अब देखिए लोकसभा में एससी तथा एसटी के लिए आरक्षित सीटें रखी गई हैं।
लोकसभा में एससी की 84 तथा एसटी की 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, तो लोकसभा में एससी वर्ग यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षित रखा गया है। और इनकी कुल संख्या कितनी है? तो एससी की 84 सीटें हैं और एसटी की 47 सीटें। नोट करिए। अब बात करते हैं लोकसभा का कार्यकाल। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, लेकिन अनुच्छेद 83 में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। लेकिन अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब तक 9 बार लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व भंग किया जा चुका है। विशेष परिस्थितियों में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। अब तक 2 बार 5वीं लोकसभा में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा चुका है। ठीक है भाई, कि लोकसभा का कार्यकाल वैसे तो कैसा होता, अनिश्चित, कोई फिक्स नहीं है। 1 दिन चले, 2 दिन चले, 10 दिन चले, साल चल जाए, 2 साल जाए, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन अनुच्छेद 83 में इसका जो अगर चलती रहे तो फिर कितने दिन चल सकती है, तो इसका कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया है? 5 वर्ष। अर्थात ये सही ढंग से चलती रहती है लोकसभा तो अधिकतम 5 वर्ष तक ही चल सकती है। लेकिन अनुच्छेद 85 में साफ कहा गया है
कि यदि राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल से पूर्व कभी भी भंग कर सकता है। और अब तक भारत में कितनी बार? 9 बार। कितनी बार? 9 बार लोकसभा को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भंग किया जा चुका है। एक तो चीज़ और है कि मैंने आपको बताया 5 वर्ष निर्धारित है, लेकिन यदि कोई ऐसी स्थिति हो जाए कि चुनाव ना हो पाए तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। और अब तक कितनी बार? 2 बार। और कब? 5वीं लोकसभा में इसके कार्यकाल को 1-1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा चुका है। 5वीं लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 1971 से 1976 था, लेकिन 1975 में क्या लग गया? आपातकाल लग गया था। इस कारण 76-77 और 75-76 2 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल आगे बढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो ये था लोकसभा का कार्यकाल, नोट करिए। अब अंतिम तरफ बढ़ते हैं भाई, लोकसभा के पदाधिकारी। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होगा। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर भी कहते हैं। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को लोकसभा सदस्यों में से ही चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता है। ठीक है भाई, कि लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष पद की शपथ बिल्कुल नहीं लेता, वो सिर्फ सदस्यता की शपथ लेता है। लोकसभा अध्यक्ष सभी लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल अगली नई लोकसभा के गठन तक रहता है। लोकसभा अध्यक्ष का प्रमुख कार्य सदन का संचालन करना तथा वित्त विधेयक का निर्धारण करना होता है।
ठीक है भाई। तो अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा को चलाने के लिए उसमें एक क्या होगा, अध्यक्ष, और एक क्या होगा, उपाध्यक्ष। और लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं हम, स्पीकर कहते हैं। ध्यान रखना कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से ही, अर्थात लोकसभा सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेता, वो सिर्फ और सिर्फ सदस्यता की शपथ लेता है। और लोकसभा अध्यक्ष जितने भी लोकसभा के सदस्य होते हैं उन सभी को क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। और इसका कार्यकाल कब तक रहता है, अर्थात जैसे ये पुरानी लोकसभा बनी है तो पुरानी लोकसभा खत्म होने के बाद जब तक नई लोकसभा नहीं बन जाएगी तब तक ये लोकसभा अध्यक्ष कार्य करता रहता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है, सदन का संचालन करना और वित्त विधेयक का निर्धारण करना। तो ये था हमारे लोकसभा का गठन। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल सकते हैं। बाकी बातें करेंगे कल। धन्यवाद।